वर्ल्ड बैंक से कर्जा मांगते हैं। तो ये सोचते सोचते इसका हल निकालने के लिए मैंने सीपेक का कॉन्सेप्ट सोचा। सीपेक के कॉन्सेप्ट से अगर आप बलूचिस्तान वाले ग्वादर पोर्ट को निकाल दो, कहो कि मैंने ग्वादर पोर्ट चौधरी साहब के स्टे ऑर्डर पे रहने दिया और ग्वादर पोर्ट चाइना को नहीं दिया, तो आगे सीपेक क्या बनता है। अब मैं इस एंगेजमेंट में नहीं जाना चाहता कि उसको कहां इस्तेमाल किया, सही इस्तेमाल किया, नहीं किया। हर किसी की अपनी सोच है, हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी सोच है, हर हुकूमत की अपनी सोच है, और उनको अवाम का हक था। हमने मियां साहब की हुकूमत को भी बिग्रजिंगली एक्सेप्ट किया था, इनकी हुकूमत को भी हमने बिग्रजिंगली एक्सेप्ट किया है। अभी तक अमेरिका में भी बिग्रजिंगली होता है, वहां भी सही फ्री फेयर इलेक्शन नहीं है। इंग्लैंड में भी कहा जाता है कि फ्री फेयर इलेक्शन नहीं है। तो डेमोक्रेसीज में वीकनेसेस जरूर हैं, मगर फिर भी जमहूरियत जो है वो सबसे बेहतर इलाज है। हम एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूं कि अब वक्त आ गया है कि हम बैठें, ये ऊंचा नीचे दिखाने की बात छोड़ दें। ये 2-3 बिलियन डॉलर जो आपको मिले हैं, ये आपकी फिलहाल जरूरत जरूर कंप्लीट करते हैं, मगर ये मुकम्मल इलाज नहीं है। बैठें, हमारे साथ बैठें। आप अब लार्जर ऑपोजिशन के साथ बैठे, शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठे, सब बैठ के एक 15 साल का, एक 25 साल का एक हल बनाए, जिसके अंदर हम पाकिस्तान को इस इशू से निकाल सकें। मैं नेट पे देख रहा था, सर, नीदरलैंड एक छोटा सा मुल्क है, दुनिया में उसकी सेकंड मोस्ट एक्सपोर्ट ऑफ फूड है। यहां चाइना में $4 ट्रिलियन हर साल इंपोर्ट होता है फूड स्टफ, और हम शॉर्टेस्ट रूट है। सीपैक, ग्वादर, मिड चाइना, ये सारी मेरे 14 ट्रिप्स चाइना में जाना, ये सब इस कॉन्सेप्ट पे थे कि शॉर्टेस्ट रूट चाइना के लिए पाकिस्तान का वार्म वाटर्स है। और ये वो वार्म वाटर्स हैं जो सब दोस्तों को थोड़े सब जानते हैं कि अंग्रेजों से पहले ज़ार्स के जमाने से, बादशाहों के जमाने से इस वार्म वाटर पे लोग आना चाह रहे थे, और हमने फैसिलिटेट किया है चाइना को यहां आने के लिए। और उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है, एक थॉट प्रोसेस है कि हम चाइना को सिर्फ इसलिए नहीं लाना चाहते, हम इसलिए नहीं उनसे मरासम और बढ़ाना चाहते कि हम उनसे लोन इस्तेमाल कर सकें, उनसे लोन ले सकें। हमारा मकसद यह है कि सर, जब वियतनाम में जंग लगी और वियतनाम को सपोर्ट करने की कोशिश की गई, तो जापान ने अपनी जो इंडस्ट्री थी, जो उनकी लो एंड इंडस्ट्री थी, वो शिफ्ट की वियतनाम। तो चाइना में पाकिस्तान के साथ एक तो फूड ट्रांसपोर्ट, आपके बलूचिस्तान सबसे बड़ा सूबा है, उससे तरीके से, और मैं वो नेट की फिल्म जो है मेरी फोन में है, मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को भेजने के लिए तैयार हूं, स्पीकर साहब को भेजने के लिए तैयार हूं, और ऑफ कोर्स अपने पुराने दोस्त को भी भेजने के लिए तैयार हूं। देख लें आप, अगर मैं गलत हूं तो मैं गलत हूं, अगर मैं सही हूं तो मैं सही हूं। मकसद कहने का यह है कि पाकिस्तान को हमने मजबूत बनाना है, और शॉर्ट टर्म ट्रांजिशन से नहीं। शॉर्ट टर्म ट्रांजिशन से हमारा कुछ नहीं बनना। और फिर आ जाएं आप पॉपुलेशन ग्रोथ।
डैम्स की भी बात हो रही है, मगर कंजर्वेशन, कल मैं आया नहीं मगर सुना मैंने कि ह्यूमन राइट का इशू, जो वाकई ह्यूमन राइट का इशू है पानी का, कराची के हिसाब से उस पर बड़ी बात हुई, बिल्कुल बड़ा इशू है। आज पॉपुलेशन कराची की जो है ये कहते हैं कि 25 मिलियन है, मैं नहीं मानता। 30 मिलियन पॉपुलेशन है, जिसमें 1 मिलियन बंगाली है, 1 मिलियन बंगाली है, बिहारी है, हमारे केपी से आए हुए दोस्त हैं, उनके शायद वोट वहां रजिस्टर्ड नहीं है मगर हैं जरूर वहां। तो मतलब कि पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, हर चीज इस्तेमाल करते हैं और हम उस पर कोई इतराज नहीं करते। हमारी आंखों पे आए, कराची कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, सबसे बड़ा सिटी है, काम करें, पाकिस्तान की मशीनरी वहां से चलती है, पाकिस्तान की इकोनॉमी वहां से चलती है, तो हमें कोई इतराज नहीं। मगर उसको जरा सोचा जाए, एक कॉमन कॉन्सेप्ट बना लेते हैं जिसमें ऑपोजिशन से भी लोग बैठ जाते हैं, ट्रेजरी बेंचेस से भी बैठ जाते हैं। अगर कराची पानी पीता है तो पानी देता भी है, निकालता भी है। वो निकालने वाला पानी हम इस्तेमाल करना चाहते हैं और वो प्रोजेक्ट छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। सिंध के वसाइल इतने नहीं हैं कि हम उसको कर सकें, मगर किया जा सकता है। और बातें मैं ये करना चाहता हूं कि बहुत हो गया, 12 साल मैंने जेल काटी, आपने कुछ नहीं किया, प्रोड्यूस कर सके। आज भी माफ करना मियां साहब, आपके मुंह से पीपल्स पार्टी निकल गई। तो सवाल ये है कि क्यों? लेट्स फॉरगेट अबाउट इट। अब आप 63, 64 हैं, मैं 63, 64 हूं। कितने साल हमने जीना है? कब हम इसके लिए मुल्क बनाए? कब हम अपने बच्चों के लिए मुल्क बनाए? और अगर आज नहीं बनाया तो जितना वक्त आगे चलता जाएगा उतना मुश्किल होता जाएगा, आसान नहीं होगा। हर चीज मुश्किल होती चली जाएगी। आपके लिए रोटी और चाहिए होगी, आपको गंदम और उगानी होगी, आपको कपास और चाहिए होगी, आपको शुगर और चाहिए होगी। अगर मैं क्रिटिसिज्म पे चलूं तो जब मैं आया हुकूमत में, हम आए, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, तो वीट राइट्स हो रहे थे, उसमें शुगर इंपोर्ट की जा रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 1 साल में वीट फुलफिलमेंट हो गई, वीट में कोई मसला नहीं रहा, मोर देन नेसेसरी वीट हो गई, हमने एक्सपोर्ट की, शुगर भी एक्सपोर्ट की। तो होने को हर चीज हो सकती है, मगर लिखे पड़े जाहिल ना हो। ये जिनको हम टेक्नोक्रेट कहते हैं, जिनको जैसे मुशर्रफ साहब ले आए थे, उनको सिटी बैंक के बड़े चेयरमैन चैंपियन को, उन जाहिलों को कुछ नहीं पता पाकिस्तान में क्या होता, इसलिए कि यहां इस धरती पे जो नहीं रहा है उसको यहां के इश्यूज का ही नहीं पता है। हम लोकल लोगों को पता है, मुझे पता है कि बलूचिस्तान की क्या प्रॉब्लम्स हैं, मुझे पता है कि वहां कहां कहां डैम्स बनने हैं, कहां बन सकते हैं। हमने दरावर डैम बनाया सिंध के अंदर, बारिश नहीं हुई, अभी तक भरा नहीं है, मगर डैम्स हम बनाना चाहते हैं। डैम्स अच्छी सोच है, डैम बनाएं आप, मगर पहले कंजर्वेशन करें। 1 एकड़ पे, स्पीकर, 1 एकड़ पे तकरीबन 1,24,000 गैलन पानी देते हैं हम हर फसल को, 1 एकड़ पे, जो कि 4,360 गज है सिंध में, यहां शायद पंजाब में कुछ ज्यादा है या कुछ कम है। तो इतना पानी हम देते हैं। तो आप सोच लें कि अगर इतना पानी दिया जाता है फसल उगाने के लिए, तो कितना हम इसमें से बचा सकते हैं, कितनी बचाई जा सकती है हमारी स्ट्रेंथ। और मिस्टर स्पीकर, ये जो कर्जा पाकिस्तान पे है, इसको मैं कर्जा नहीं समझता, इसलिए कि अपनी इकोनॉमी के हम मैक्सिमम रूट पे नहीं हैं, मैक्सिमम हम आउटपुट पे नहीं हैं अपनी इकोनॉमी के।
जिस दिन हम अपनी इकोनॉमी के मैक्सिमम आउटपुट पे आ गए तो हमारे यहाँ जितनी भी आपके यहाँ बलूचिस्तान में इंसर्जेंसीज हैं या केपी में इंसर्जेंसीज हैं या कहीं और हैं, वो सब ठीक होनी है इकोनॉमिक सिचुएशन को ठीक करते हैं। इकोनॉमिकली आप वायबल हो जाएंगे। एक जमाना था कि न्यूयॉर्क में आप निकल नहीं सकते थे होटल से, मग होते थे आप। वहां इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर हुई, आज न्यूयॉर्क पीसफुल है, हालांकि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, उसके बावजूद तो हम तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं। ये तो शुक्र है कि हमारे यहाँ कुछ वालिदैन का अदब, कुछ मोहल्ले वालों का ख्याल, कुछ इस्लाम का नजरिया हमारे जहन में, जो हम फिर भी इंसान हैं, लोगों को फिर भी जीने देते हैं। वरना तो जो हालत है और जितनी गुर्बत है और जितनी तकलीफ है, तो ये तो जीने ना दें। सर, मैं ये चाहता हूं और मेरी ये सोच है कि हम सब मिलके जो भी सिचुएशन है डेमोक्रेटिकली, जो भी पोजीशन है हमारी पोजीशन वो हम होल्ड करें। हमें कोई जरूरत नहीं है एक्सेप्ट करने की किसी को, हम वो होल्ड करें, मगर आए साथ मिलके काम करें। एक ऐसा पाकिस्तान, एक अपना टेन्योर, आप अपना टेन्योर समझ लें, उस 5 साल में हम आपकी सपोर्ट करते हैं। आप हमारे साथ बैठें, अपोजिशन के साथ बैठें, हम आपको बताएंगे अगर हम गलत हैं तो हम गलत हैं, अगर हम सही हैं तो हम सही हैं। आप अपोजिशन के इस मोड से बाहर आ जाएं, गवर्नमेंट मोड में आ जाएं, और बाकी ये डीजल बचाने से या केरोसिन बचाने से हेलीकॉप्टर का, वो हमारे यहाँ कहते हैं कि अगर मज अपनी नथ खा ले ना तो उधर पेट नहीं भरता, उससे पाकिस्तान नहीं चलेगा। तो हमारे यहाँ इश्यूज बहुत गंभीर हैं। वॉर, इक्विपमेंट टू वॉर, थ्रेटन बाय द लार्जेस्ट कंट्री, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, ये सारे हमारे इश्यूज हैं। इवन अफगानिस्तान एक इशू है, अफगानिस्तान के साथ काम करना भी एक इशू है। तो ये सारे इश्यूज में हम चलने के लिए आपके साथ तैयार हैं। हमें कोई एतराज नहीं है, हमारी कोई इज्जत बेइज्जती कम नहीं हो जाती अगर आप कामयाब होते हैं, पाकिस्तान कामयाब होता है तो हमारे आने वाला फ्यूचर कामयाब होता है। हमने पहले भी कहा है कि हम मियां साहब के साथ भी काम करने के लिए तैयार थे, हम आपके साथ भी काम करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि आप इस बात पे कायम रहें कि जो बात की जाए, जो बात का पैमाना हो, वो इंसाफ पे हो। थैंक यू मिस्टर स्पीकर।